हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहां पर मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं, कौन सा टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का, और आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, सबसे पहला लेक्चर, द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, राइट। आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का टाइटल देखते हैं सबसे पहले, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम जो है वो कैसा दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर से ही चीजों को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो एक बार दोबारा से हम क्या करेंगे, क्विकली देखेंगे कि हमने कहाँ से शुरू किया है और अभी हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट हमने किया मैटर से, राइट। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर मैटर है क्या, कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हम मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहां से हमें पता चला एनीथिंग which has mass and occupy space, वो सभी चीजें जिनके अंदर प्रेजेंट हो, कंटेन करती हो कुछ मास और ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस, उन सभी को हमने डाला है मैटर की कैटेगरी में, ठीक है। वो सभी एक मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड जिसे मैं लिखने के लिए यूज कर रही हूं, ये क्या है, एक मैटर है। सिमिलर वे में दिस पेन इज अ मैटर। जो नोटबुक आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी एक मैटर है। चेयर जो हम बैठने के लिए यूज करते हैं वो भी क्या है, एक मैटर है। फोन, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी एक मैटर ही तो है, राइट। देन मैटर के बारे में सीखने के बाद साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर ये मैटर बना कैसे होगा, राइट। इसके अंदर किस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो पता लगाया गया, हमने इस चैप्टर में ही सीख लिया था, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, राइट। मैटर कैसे बना है, बहुत सारे टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर हमने मैटर बनाया था। ये हमें वहीं पता चल गया था। फिर क्या था भाई, हमें ये तो पता है कि छोटे टाइनी पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ के हमारा एक बड़ा मैटर बनता है, लेकिन फिर हम इस चीज की खोज में निकल गए कि आखिर ये टाइनी पार्टिकल है क्या। क्यों बार बार हम टाइनी पार्टिकल वर्ड यूज करते जा रहे हैं। आखिर हमें बताइए, इस टाइनी पार्टिकल का नाम क्या है, कुछ तो बताइए, नाम बताइए, इसके साइज के बारे में बताइए। जब आप टाइनी बोल रहे हैं तो इसका मतलब कितना छोटा है, ये तो बताइए। तो हमें फिर इस टाइनी पार्टिकल्स के बारे में जानना था, इसका नाम, पता, एड्रेस सब हमें पता लगाना था, राइट। फिर क्या हुआ, कई सारे इंडियन फिलोसोफर्स ने और ग्रीक फिलोसोफर्स निकले इस खोज में कि चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये मैटर बना कैसे है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि आप अपने मैटर को डिवाइड करते जाइए, राइट। एक मैटर लीजिए, देन डिवाइड इट, उससे बनने वाले पार्टिकल्स को अगेन डिवाइड कीजिए इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और ऐसा आपको करते जाना है। कब तक, उस पॉइंट तक जिसके बाद उस पार्टिकल का फर्दर डिवीजन आप नहीं कर सकते, उसे आगे दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस पॉइंट तक आप उसे डिवाइड करेंगे। और उस ही पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया है, एटम,
राइट। हमने क्या कहा, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है उसे हम एटम बोलते हैं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर। ठीक है, हमने ये कहा हर कोई मैटर जिस सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल से बना है वो क्या कहलाता है, एटम। ठीक है, एटम बहुत छोटा होता है। एटॉमिक साइज के बारे में देखा था, ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस होती है हमारी इन नैनोमीटर्स। 1 nanometers is equal to 10 raised to the power -9 मीटर, दैट इज टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है हमारा एटम, राइट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आई हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें मिली, जिसमें डाल्टन ने हमें और कुछ बातें बताई हमारे एटम के बारे में। क्या क्या बातें थी वो, उन्होंने ये कहा जो ये एटम है ये कैसा है, ये है इनडिविजिबल पार्टिकल, राइट। डाल्टन ने बोला एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल का क्या मतलब, कि आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, आप इसे और तोड़ नहीं सकते। एटम ही है जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है आपके किसी भी मैटर का। एटम के बाद फर्दर उसे डिवाइड हम नहीं कर सकते, ऐसा हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बताया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एटम्स के बारे में सीखा था इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, और ये भी देखा था कई एटम्स तो अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो या तो कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से फॉर्म करते हैं आयंस, राइट, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब आज क्या करने वाले हैं, जो डाल्टन जी ने हमें एटॉमिक थ्योरी में बताया है, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को तोड़ नहीं सकते, वही है सबसे छोटी आपकी यूनिट किसी भी मैटर के अंदर, राइट। एटम को उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, ये है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक किसका, किसी भी मैटर का। जिस तरीके से अगर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, इमारतें बनानी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, छोटी छोटी ब्रिक्स को आपस में जोड़ने से, राइट। ब्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे तभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारी बन जाएगी। उसी तरीके से ये बोला गया कि एटम भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उस ईंट की तरह ही आपका एटम भी है। जिस तरीके से आप ईंटों को जोड़ जोड़कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वैसे ही सेम मैनर में आप एटम्स को साथ में जोड़ जोड़कर बड़े बड़े मैटर्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो हमें इतना ही समझ में आया था, सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट हमारे पास एटम ही है और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं, तो पहले थोड़ा एटम की हिस्ट्री देखें, राइट। Atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. कोई भी मैटर, जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, सभी किस तरीके से बनाया जाता है, मॉलिक्यूल से और एटम से, राइट। तभी तो एटम है हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी, उस ब्लॉक को आपस में जोड़ जोड़ के ही खड़ी होगी। ठीक है, जॉन डाल्टन कंसीडर्ड एटम टू बी इनडिविजिबल एंटिटी। क्या कहा डाल्टन जी ने, उन्होंने हमें ये कहा कि एटम इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता है, राइट। बट
his concept had to be discarded at the end of 19th century. ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट 80-90 इयर्स तक इसी चीज को फॉलो किया कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे बच्चे टाइम आगे बढ़ता है, हम साइंस के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज डिस्कवर करते हैं। हर एक साइंटिस्ट जो हैं कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते हैं। उसी के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये भी पता चल गया कि जो भाई डाल्टन जी की जो थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, उसे हमें अब डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि एटम भी आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। When scientists through experiments were able to find the existence of charged electron and proton and neutral particles in the atom, ठीक है, क्या हुआ? इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट ने, काफी सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और सबने यही बताया मिलकर कि क्या है भाई, एटम इंडिविजिबल नहीं है। डाल्टन जी जो आपने बताया है वो तब के लिए ठीक था, पर अब क्योंकि और ज्यादा रिसर्च हो चुकी है तो हमने ये पता लगा लिया है कि एटम भी डिविजिबल है। वो एटम भी बनता है अलग अलग डिफरेंट पार्टिकल्स से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनने आपके एटम को बनाया है, ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे कि हमने ढूंढा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, इन तीनों पार्टिकल्स का पता लगाया गया। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन, इसका तो नाम ही न्यूट्रल से आया है। न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज का प्रेजेंट ना होना, ये कैसा होता है? न्यूट्रल, ठीक है। These particles were called subatomic particles। कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, देखिए इस तरीके का कुछ हमारा एटम दिखाई देता है। अभी जब आगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर भी हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। पर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें बीच में सेंटर पे कौन कौन है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, वो दोनों सेंटर एटम के हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आसपास घूम रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। डाल्टन ने जब हमें एटॉमिक थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि एटम कैसा है? इनडिविजिबल है, फर्दर आप उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बट इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर पता लगाया डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक मींस दोज पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। क्या थे वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जरा एक की डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई? कैथोड रेज बाय J.J. थॉमसन explained presence of electrons by cathode ray experiment। तो हम ये कह सकते हैं
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जे थॉमसन ने बताया किसके बारे में, एक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उस पार्टिकल के बारे में। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल था वो? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने है, तो हम क्या कहेंगे, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। ओके, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके एग्जिस्टेंस का पता लगाया जे थॉमसन ने। He did this using a cathode ray tube, which is a vacuum sealed tube with a cathode and anode on one end that created a beam of electrons traveling towards the other end of the tube. देखो, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले कुछ कॉमन चीजें देखते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, एटम हमारा इनडिविजिबल पार्टिकल है, फर्दर डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन हमने कुछ ऐसी चीजें डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करी। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार हम क्या करते हैं, एक हमारा जो स्केल होता है उसको लेकर या कोम को लेकर, कोम को अपने हेयर में रब करते हैं, और जब हम उस कोम को लेकर जाते हैं पीस ऑफ पेपर के पास, तो वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पे चिपकने लगते हैं वो, राइट। तो ऐसा क्या हो रहा है उस कॉम के अंदर? वो जो कॉम है वो भी तो एक मैटर है, राइट, वो भी डिफरेंट एटम से बना है। तो जब आप उसे रब करते हैं अपने हेयर के साथ या फिर एक सिल्क क्लॉथ के साथ, तब क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के अंदर चार्ज डेवलप होने लग जाता है। चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं फिर, वो चार्ज पार्टिकल आपके पीस ऑफ पेपर में भी चार्ज को इंड्यूस कराते हैं, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर भी एटम से बना है। और इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं कोम के अंदर, और आपके पीस ऑफ पेपर के अंदर जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने इस तरीके की, सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, और भी कई सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने आसपास एक्सपीरियंस करी, तब उस समय हमने दिमाग में ये सोचना शुरू किया, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही हैं, किस तरीके से जो एटम्स हैं उनके अंदर चार्ज डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि उन एटम्स के अंदर जरूर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, देन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, एक कैथोड रे ट्यूब जो कि कुछ ऐसी दिखती है, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया विच इज वैक्यूम सील्ड ट्यूब। अब वैक्यूम सील्ड का क्या मतलब है कि इसे इस तरीके से हर जगह से सील किया गया है कि बाहर से कोई एयर या अंदर से कोई गैस बाहर ना जा पाए और बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। प्रेशर ताकि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मेंटेन रहे, जितना प्रेशर हम दें उतना ही एग्जैक्ट हर समय प्रेजेंट हो, इसीलिए हमने इसे वैक्यूम सील्ड किया है। विद अ कैथोड एंड एनोड ऑन वन एंड ऑफ दैट create a beam of electron traveling towards the other end of the tube. अब क्या हुआ, हमने इसे कनेक्ट किया एक को with the negative terminal of the battery और एक को with the
पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो यहाँ पर हमने बैटरी यूज करी है, ये कोई छोटा सा सेल या बैटरी नहीं है जैसे हम घर में यूज करते हैं। ये क्या था हमारा हाई वोल्टेज जनरेटर, जो कि हमें थाउजेंड्स में वोल्टेज प्रोवाइड करता है। बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। The air inside the chamber is subjected to high voltage. High voltage दी हमने, and electricity flows through the air from negative electrode to the positive electrode. ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या यूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, दूसरे एंड पे जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं, जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, अब जो हमारा ये वैक्यूम सील्ड डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एयर एट अ वेरी लो प्रेशर। बहुत लो प्रेशर पे एयर या फिर कोई स्पेसिफिक गैस भी हम डाल सकते हैं। देन क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करी थ्रू द जनरेटर, वैसे ही क्या फॉर्म होती है, यहाँ पर आपकी फॉर्म हो जाएंगी कैथोड रेज। ठीक है, जो कि कहां से कहां जा रही हैं, कैथोड से एनोड। तभी हमने इनका क्या नाम रखा है, कैथोड रे, कैथोड से निकलने वाली रे। कैथोड रेज फॉर्म्ड एट कैथोड। ठीक है, अब जो ये कैथोड रे बनी है कैथोड पे, नेगेटिव टर्मिनल पे, ये कहां जाएंगी, पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू जाएंगी। राइट, इस पॉजिटिव के पास जाएंगी, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज होगा, इनके ऊपर होगा आपका नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेस कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, इसीलिए क्या करेंगी, इस कैथोड से इस एनोड की तरफ जाएंगी। इसके अंदर क्या है, कैथोड रेज में क्या है, आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स दी एनोड, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उसके पास जा रहे हैं। राइट, अब हमने क्या किया है, देखो जो ये कैथोड रेज बनी, ये हमें दिखाई तो नहीं देंगी, बिकॉज ये तो इनविजिबल रेज होंगी, रेज हमें एज सच दिख नहीं सकती। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो एनोड है इसके पीछे यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया, यूज किया गया। वो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्यों इस्तेमाल किया हमने, इसलिए ताकि जैसे ही ये कैथोड रे एनोड पर पहुंचे तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो ग्लो करे। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जो शाइन करते हैं, चमक के हमें बताते हैं। तो जैसे ही यहां से निकली कैथोड रेज एनोड पे पहुंची, वैसे ही एक ग्रीन कलर का हमें ग्लो, चमक देखने को मिली। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तभी तो वो एनोड की तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कोई भी गैस आप ले सकते हो इन द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ना तो वो डिपेंड करता है आपकी मटेरियल पे, इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है उस पे, और ना ही डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड रे उन पे डिपेंड नहीं करती। द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम वाज नॉट अ simple indivisible particle
and contain at least one subatomic particle, the electron. ठीक है, जब थॉमसन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, राइट। तो जब जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या दिखा, वो ग्रीन ग्लो दिखा, राइट, जिससे उन्होंने ये बताया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे नेगेटिवली इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं, एक रे बना रहे हैं जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही है, राइट, जिसे हमने नाम दिया कैथोड रे। तो उसी वजह से क्या कंक्लूड किया हमने कि जो एटम है, पहली बात ये एटम आपका इनडिविजिबल तो नहीं है, ये चीज तो पहले ही गलत हो गई, क्योंकि जो गैस थे उसके एटम्स कोई पार्टिकल दे रहे थे। अब कौन सा पार्टिकल दे रहे थे, वो पार्टिकल जो कि आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था, कैथोड रे बना के जा रहे थे वो पार्टिकल्स, राइट। तो उस पार्टिकल के अंदर, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन कहा, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तभी तो वो पार्टिकल्स हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के पास जा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करके जे थॉमसन ने ये बताया कि भाई एटम जो है वो इनडिविजिबल तो बिल्कुल नहीं है और इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब बाकी पार्टिकल का मुझे नहीं पता, लेकिन एक सब एटॉमिक पार्टिकल तो जरूर है, जिसे मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तभी वो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ये हमें किसने बताया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने, कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, अब ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब देखते हैं थोड़ा प्रोटॉन के बारे में। चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मैटर के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल है। एक तो ऑलरेडी देख लिया, इलेक्ट्रॉन है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने पता लगाया था उसका, राइट, उससे भी पहले किसने बताया, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge tube and called them canal rays। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आप थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़कर आए हो कैथोड रे, उससे भी काफी पहले ई गोल्डस्टीन ने एक इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट सिमिलर वे में ही किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस को लेकर, जिससे कि उन्होंने देखा था कि एक तरीके की रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, रेज निकल रही हैं। उन्हें उन्होंने क्या नाम दिया था, कैनाल रेज। These rays were positively charged radiation। जिस तरीके से हमने देखा कि जे थॉमसन ने जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई, दे वर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। इसी तरीके से जब ई गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बोला जो कैनाल रेज हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसी से ही हमने क्या डिस्कवर किया है, अपना पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड में मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बराबर है, लेकिन साइन क्या है, ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज particles। okay, so basically we can say canal rays क्या हैं, ये ऐसी रेज हैं which contain
positively charged particles. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें हमने अल्टीमेटली क्या कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका नाम हमने दिया क्या? प्रोटॉन। तो हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास दो तरीके के डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कौन से? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो क्या हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। और जो मास है, देखो मास नहीं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चार्ज का, किसका मैग्नीट्यूड? चार्ज का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो क्या है? इक्वल बट ऑपोजिट। चाहे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल, बराबर है। बस क्या अलग है? साइन अलग है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर में ही its mass was approximately 2000 times as that of electron. Mass of proton is almost 2000 times that of the electron. It was given the name proton. क्या नाम दिया हमने उन positively charged particles को? proton. In general, an electron is presented as SA and proton as P positive. The mass of the proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of electron is considered to be negligible and its charge as -1. तो क्या बता रहे हैं? जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे तो किस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दो पार्टिकल्स हमें मिल चुके हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो डेल्टन ने थ्योरी दी थी, दैट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डेल्टन ने बताया था एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, आप एटम को तोड़ नहीं सकते। तो उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, एटम सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर और स्मॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो उसमें से दो क्या हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं? P पॉजिटिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं E नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मास ऑफ प्रोटॉन को हम ऑलमोस्ट लेते हैं 1 यूनिट, एंड चार्ज कितना दे दिया हमने इसे? +1। ये रफली रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है? +1 इज चार्ज ऑन द प्रोटॉन। सिमिलर वे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी -1 बिकॉज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का अमाउंट इज सेम, only the sign is different. इलेक्ट्रॉन is negatively charged particle और प्रोटॉन क्या है? positively charged particle है, ओके? सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने और डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में और जानेंगे डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जिसने हमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बिकॉज अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो पढ़ लेंगे,
कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स है, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, ये भी तो जानना है कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर कहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से आपस में रहते हैं, वो भी देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सीखना है। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।